अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं जी? सब खैरियत से हैं। आज एक ऐसे भाई के पास आए हैं, इसका जज्बा और हिम्मत देख के मैं खुद मोटिवेट हो गया हूँ यार। आज हम आए हैं ज़ीशान भाई के पास। ज़ीशान भाई कैसे हैं? जी असद भाई भाईजान सबसे पहले आपको सल्यूट है। मैं पहुंचा हूँ इधर, मुझे बताया गया है कि भाईजान तोतों के लिए एक अलग घर लिया हुआ है रेंट पे, और उस सबको मैनेज कर रहे हैं। भाई का एक्सीडेंट हो गया था, भाई व्हील चेयर पे हैं लेकिन मैनेज कर रहे हो। यार क्या जज्बा है, क्या जोश है सर जी, कमाल है। असद भाई आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर आपको वेलकम है, बहुत मेरे पास जी। आए हैं। असद भाई काम कोई भी है ना, वो जारी बात है, जब आपकी नीयत हो कि मैंने करना है तो बिल्कुल इंसान कर लेता है। और कारोबार कोई भी है सर वो। कितना टाइम हुआ है बर्ड रखे हुए? सर मुझे तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल में मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हर किस्म का शौक आपने किया है। लव बर्ड, फिंचेस, जावा, गोल्डियन रा, कन्योर, सारा कुछ ही। बिल्कुल असद भाई मेरे पास पिछले सीजन तक कनौज मेरा फेवरेट बर्ड है और लव बर्ड दो ही कैटेगरी थी। इस दफा मैंने जो है ना वो गोल्डियन पॉन जावा ऐड किया। मतलब जिस जिस चीज के रेट कम हुए आपने भी फायदा उठाया। सर ये वक्त ही काम मजीद बढ़ाने का है, छोड़ने का नहीं है। सर इस हालात में ये जो 1 साल गुजरा, डीमोटिवेट नहीं हुए? नहीं 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 सर, डीमोटिवेट क्यों होना। देखिए जी, निज़ाम अल्लाह पाक ने चलाना है, कोशिश हमने करनी है। कारोबार कोई भी है, मैं बर्ड्स का या लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कारोबार है वो दिलेरी से ही होता है या तो फिर नौकरी होती है। नहीं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। माशाल्लाह से जिस तरीके से आपने चीजों को मैनेज किया है यार ज़ीशान भाई, ये आपके घर का रेंट, तोतों के एक्सपेंस, सर फीड के एक्सपेंस, आपने लड़के माशाल्लाह काम के लिए रखे हुए उनका एक्सपेंस, ये सारा कुछ आप कैसे मैनेज कर रहे हैं इन्हीं से? सर ये बर्ड्स ही मैनेज करते हैं। समटाइम जो अब क्राइसिस की वजह से अगर कुछ किसी महीने में बर्ड ने मैनेज नहीं किया तो मैं कर लेता हूँ। अगर ये मुझे खिला रहे हैं तो 1 महीना मैं इनको खिला लूंगा। सर ये सोच अगर हम सब शौकीनों में आ जाए फिर तो मसले कोई नहीं था। सर ये बात ये है कि शौकीन जो है ना उसकी यही सोच है। जो शौकीन नहीं है ना, कारोबार या दिहाड़ी लगाने के लिए है, उनका मसला है बस। सर इस साल कितने बर्ड सेल किए हैं? सर ये माशाल्लाह मैंने कोई 250 बर्ड ब्रीड करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो 90% मैंने सेल कर लिया अपना। मतलब 180-90 बच्चा सेल करते? बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जब ज़ीशान भाई घर बैठ के 180 बच्चा सेल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? यार क्यों डीमोटिवेट होते हो? कुछ मोटिवेशन लें। ये भी जो है ना माशाल्लाह लव बर्ड के ब्रीडर हैं। मुझे आप बता रहे थे कि पिछले साल आपने अच्छे खासे पैसे लगाए हैं। हाँ जी, मैंने इन्हीं से कमा के इन्हीं पे इन्वेस्ट किया था। मैंने मतलब आप कह लें 2019 से लेके ये सारा सेटअप बर्ड्स ने ही बनाया है। मैंने तो कोई 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा। माशाल्लाह। सर जो लोग हमारे डीमोटिवेट हो रहे हैं उनका भी बेचारों का गिला नहीं है, जो पहली बार आए जी जी। लेकिन जिन्होंने 3-3 4-4 साल पहले एक अच्छी सीजन लगाए हुए हैं, उनका तो हक ही नहीं बनता ये नेगेटिविटी फैलाने का। लेकिन बंदा यार दिलेर आदमी है, डीमोटिवेट नहीं हुआ। मैं खुद इधर आके बड़ा मोटिवेट हुआ हूँ। ज़ीशान भाई मुझे ये बताएं, आपने माशाल्लाह हर तरह का बर्ड ऑलमोस्ट रखा हुआ है। सर लव बर्ड में आपको क्या ऐसा खास नजर आया है कि वो आपने बढ़ाया भी है? और सर आपको बर्ड जब मतलब अब थोड़ी सी कारोबारी बात भी पूछ लूँ आपसे कि सर प्रॉफिट मार्जिन आपको किस बर्ड ने दिए? असद भाई देखें, प्रॉफिट मार्जिन जितना लव बर्ड में है ना उतना नहीं है। मार्जिन जो है ना वो दूसरे बर्ड में भी आ जाता है, लेकिन लव बर्ड का जोड़ा आप 20,000 का लेते हैं तो आपको उसमें से 20 वाला एक बच्चा ही आ जाए। जी आ जाता है। वो आगे लक है और नसीब है। बिल्कुल बात। एक बात कहता हूँ ज़ीशान भाई, अगर एक कोई भी बिजनेस है दुनिया का, सर अगर आप एक जो है ना बहुत बड़ा मॉल बना लें, आपको हर 4 साल 5 साल बाद उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। डेफिनेटली। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे वो आपको 10 साल कमा के देगा, लेकिन 1 साल उस पर ऐसा आएगा कि आप उस पर दोबारा लगाएंगे, फिर वो आगे आपको 10 साल कमा के देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है कि असद भाई लव बर्ड को टारगेट किया गया है, सबको पता है। सर अब मैं ये मेरा आपसे पूछने भी लगा था कि सर जी लव बर्ड को तो ऐसे टारगेट किया है कि जी इसकी ब्रीड बहुत ज्यादा आ गई है। सर आपने हर तरह का तोता रखा है, फिंच रखी है, कन्योर रखा है। सर जरा खोल के बताएं। सर देखें, मैंने ना संची के पे लिए थे, ठीक है, 2.5 लाख रुपए रेट था उस वक्त। ठीक है। अब वो 70 to 75 है। मेरे पास ब्रीड भी नहीं हुए और दोस्तों में लगाए हैं, उसकी ब्रीड आई नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं, प्रोडक्शन कम आई है। उसको क्या हुआ, उसके रेट्स क्यों डाउन हो गए? ये सारी हाई लव बर्ड की वजह से। सर फोन जावा क्यों हो गया? सिर्फ लव बर्ड को टारगेट किया गया है। एक कुआं खोदा गया था लव बर्ड के लिए, उसमें सारे गिर गए हैं। सर मैं लव बर्ड के लिए हमेशा ये कहता हूँ कि ये बाप है सबका।
अगर आप बाप को छेड़ेंगे उसके बच्चे और पूरा खानदान नीचे गिर जाएगा। सर मैं कहता हूँ अभी भी अगर लव बर्ड की बेसिक अल्बाइनो रेड है, क्रीमिनो, डेकिनो, आगे नेक्स्ट वर्किंग की बात अलग है, पेल फेलो, प्लाइन, पेल फेलो, इन 3 बर्ड को अभी स्टेबल कर दिया जाए तो सारी हॉबी दोबारा पाँव पे खड़ी हो सर जाएगी। फिर ब्रोकर की ब्लैकमेलिंग से निकलना पड़ेगा। सर अभी तक नुकसान ही ब्रोकर की ब्लैकमेलिंग से हुआ है और जो ओवर और ब्रीडर्स की पैनिक सेल से। हाँ जी, पैनिक सेल से, पैनिक सेल उन्होंने किया जिन्होंने 400 पेयर क्रीमिनो का बिल्कुल लगा दिया। मेरे साथ अभी जहाँ भी बैठे थे अभी मुझे बता रहे थे कि क्रीमिनो फिशरी बेची है 14,500 रुपए की। दोबारा स्टैंड सर अल्बाइनो का तो 5,000 रुपए और 2,500 रुपए ब्लैक आई का रेट निकल चुका है, हाँ उससे जी कम सर। नहीं मिलना। सर अब मुझे ये बताएं कि सर जो नए लोग बेचारे इस बार पहले साल आए हैं, सर उनके लिए आपका क्या मोटिवेशनल मैसेज है कि वो बेचारे दौड़ रहे हैं, उनको ये चीज कैसे समझाएं कि भाई ये नुकसान यही पूरा करेगा, इसके अलावा कोई और चीज पूरा नहीं कर सकती आपका? देखिए असद भाई, बर्ड्स के कारोबार में उन्होंने इन्वेस्ट किया, नुकसान हो गया। आप ओवरऑल जो बाहर लोग अपना अपना बिजनेस करते हैं उसमें भी तो लोगों का बिजनेस सर मुल्की हालात ही हमारे कुछ ऐसे बने हुए हैं। सर इसमें सरवाइव जो कर गया वही कमाएगा। पैनिक हो गए सेटअप सेल करने की, लो रेटों पे देने की जरूरत नहीं है, अपना बर्ड रखे, अपना शौक करें यार। सर बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपके साथ। मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी पर्सनैलिटी लेके आऊँ जो कि मोटिवेटेड हो। मैं जिशान भाई को देख के बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ कि यार ये बंदा दिलेर आदमी है और दिलेर आदमी ही कमाने का हक रखता है, ना कि अच्छे टाइम पे कमज़ोर आदमी आए और पैसे कमाए, ये उसका हक भी नहीं है। जो बंदा मुश्किल टाइम पे दिलेरी के साथ खड़ा है उसी का काम है अच्छे टाइम पे इंशाल्लाह कमाई करना। और जब ये माशाल्लाह 200 बर्ड बेच सकते हैं, जब ये मार्केटिंग करके 400 ग्रुप्स में एड्स लगा सकते हैं, जब ये सरवाइव कर सकते हैं, इतना कुछ पे करने के बाद भी एक अलग घर लिया हुआ है, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? मोटिवेशन लें, वीडियो को आपने शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चले कि भाईजान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो जेन्युइन और रियल शौकीन है, चाहे वो लव बर्ड का है चाहे वो किसी और चीज़ का है, वो बंदा आज भी जो ना अल्हम्दुलिल्लाह डटा हुआ है। और सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।